हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहिस पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहिस पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कि दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। जैसे बिग बैंग थ्योरी दी गई। इस तरह के सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। और हमारा ब्रह्मांड जो है कैसे बना और कितने वर्ष लगे और उसके कितने वर्ष पश्चात सौरमंडल का विकास हुआ, सूर्य सौरमंडल का विकास हुआ, सूर्य और उसके ग्रहों का विकास हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये क्रम वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाता रहूँगा। हो सकता है आज की इस वीडियो में पूरा कवर ना हो पाए, तो और नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ब्रह्मांड की। बात करते हैं ब्रह्मांड की। दोस्तों, ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे चारों ओर जो द्रव्य और ऊर्जा है, हमारे चारों ओर जो कण है, मैटर क्या होता है? मैटर मतलब द्रव्य क्या होता है? द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये आपने पढ़ी होंगी कि ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाएं द्रव्य की होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप्स होती हैं। और जो भी गैस के अंदर कण भी आ जाते हैं, कण और जो भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है, अर्थात जो समस्त द्रव्य है और एवं ऊर्जा, एनर्जी, अगर इन दोनों का कंबाइन फॉर्म की बात करें, इन दोनों के कंबाइन फॉर्म की बात करें तो वही ब्रह्मांड, अर्थात समस्त द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात समस्त द्रव्य जो भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है, जो कण है और जो एनर्जी है, जो कि जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये एनर्जी जो कार्य करने की क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है, जिस एनर्जी से हम कार्य करते हैं। इन एनर्जी और समस्त द्रव्य का जो कंबाइन फॉर्म होता है वही ब्रह्मांड है। जैसे पृथ्वी, सौर प्रणाली, तारे आरे जो होते हैं, यह सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। निहारिका, आकाश गंगा। अर्थात हम अगर दूसरी भाषा में कहें कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर छोटे छोटे अणुओं से लेकर महाकाय मतलब विशाल आकाश गंगाओं तक के निर्माण को क्या कहते हैं? आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप, जो सम्मिलित रूप होता है वह ब्रह्मांड। अर्थात हमारे जो ब्रह्मांड है, इसमें जो छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे अणु, उन अणुओं से लेकर के विशाल जो तारों का समूह होता है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर आकाश गंगा जो होती हैं, तारों का जो समूह होता है वही आकाश गंगा होता है। इन महाकाय जो आकाश गंगाएं हैं, इनके सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड समस्त, या तो हम कहते हैं कि समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, या तो हम कहते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के निर्माण को, आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, डाउट यहाँ पर ये आता है कि आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? तो मैं बता चुका हूँ
कि आकाशगंगा जो है तारों का एक समूह होता है। आकाशगंगा तारों का समूह होता है। तारों का समूह, जब बहुत सारे तारे तो ये विशाल बन जाता है। मतलब छोटे-छोटे अणुओं से लेकर के मतलब कि बड़े-बड़े तारों का जो समूह आकाशगंगा होती हैं, इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्रह्मांड के बारे में समझ में आएगा कि ब्रह्मांड क्या है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन-कौन से सिद्धांत दिए गए। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन उसमें जो सबसे सबसे प्रचलित सिद्धांत रहा है, जो सबसे फिट बैठता है, वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके संबंध में जो सिद्धांत दिए गए वो हो सकता है एक भूकेंद्रीय सिद्धांत भी हो। भूकेंद्रीय सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भूकेंद्रीय सिद्धांत भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया गया। और भूकेंद्रीय सिद्धांत जो दिया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। किसने दिया था दोस्तों? तो दिया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। क्लॉडियस टॉल्मी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है वो दिया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। और दोस्तों बात करते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो दिया था वो दिया था कॉपरनिकस ने। किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कॉपरनिकस ने। और महाविस्फोटक सिद्धांत जो कि सबसे प्रचलित सिद्धांत है, इसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या? महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत ये इसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इसे किसने दिया था? इसे दिया था जॉर्ज लामेंतेयर ने। किसने दिया था दोस्तों? तो दिया था जॉर्ज लामेंतेयर ने। बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था जॉर्ज लामेंतियर ने। ये जो है जॉर्ज लामेंतियर बेल्जियम के पादरी थे। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोटक सिद्धांत है ये क्या बताता है? ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है कि वह सभी पदार्थ क्या वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड जिन पदार्थों से निर्मित है, ये पहले एक छोटे गोलक के रूप में था। मतलब एक छोटा सा गोला था पहले, जिससे ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। पूरे सूर्य तारे पृथ्वी भी सब मिला के जो बना है, एक छोटे से गोलक के रूप में था, एकाकी परमाणु के रूप में था। एक ही स्थान पर ये स्थित था। एक ही स्थान पर सब मिले थे और एक छोटे से गोले के रूप में थे। और जब एक छोटा सा गोला था, इसका मतलब है आयतन बहुत ही कम था। मतलब कि आयतन सूक्ष्म था और घनत्व डेंसिटी जो थी, डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व सघन, ये डेंसिटी जो थी, डेंसिटी अनंत थी। डेंसिटी अनंत थी मतलब कि छोटा था और बिल्कुल सघन था। सघन मतलब घना, एक तरफ से घने समझ लो, बिल्कुल सब कुछ छोटे छोटे में था, मतलब सब घना था। या डेंसिटी बहुत अधिक थी, अत्यधिक सूक्ष्म था। आयतन जो था इसका अत्यधिक सूक्ष्म था भाई। जब इतना विशाल जो इतना सब कुछ बना है एक छोटे से गोले के रूप में होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक छोटा उसका आयतन होगा और उसकी डेंसिटी भी अधिक होगी। तो यह बताता है कि जो इतना जो ब्रह्मांड है जिन पदार्थों से बना है वह एक छोटे से गोलक के रूप में था। फिर क्या हुआ कि जब इसकी डेंसिटी अधिक थी तो अत्यधिक संकेंद्रण था। अत्यधिक संकेंद्रण था मतलब सघन था।
मतलब कि एक जगह पर बहुत से लोग, एक छोटा सा गोला है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल दें, बहुत सारी चीज़ें डाल दें, बहुत सारे मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डालते जाएँ, डालते जाएँ, डालते जाएँ। इसमें क्या संकेंद्रण पैदा हो जाएगा, बहुत जल्द संकेंद्रण पैदा हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि उस बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हो जाता है। विस्फोट हो जाता है मतलब कि वो बमबारी हो जाती है एकदम की। तो आकस्मिक विस्फोट हो गया। इससे क्या हुआ कि महाविस्फोट, जिसे हम क्या कहते हैं, महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। उस महाविस्फोट को क्या गया, ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से क्या हुआ, इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। छोटे छोटे पदार्थ जो है बिखर गए, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। इससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। कई पदार्थ निर्मित हुए। यहाँ पर पृथ्वी अलग हो गई, तारे अलग हो गए, सूर्य अलग हो गए, ये सब अलग हो गए। ये दोस्तों बात करें कि ये महाविस्फोट की जो घटना हुई थी, महाविस्फोट की घटना आज से लगभग आज से लगभग 11.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब 11.7 अरब वर्ष पूर्व, मतलब कि 11.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। फिर जब महाविस्फोट की जो घटना हुई, इस घटना के पश्चात 10.5 अरब वर्ष पश्चात, इसके 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी यानी हम बात करें तो आज से 3.2 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। मतलब सूर्य और उसके तारों का विकास कब हुआ, आज से 3.2 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का विकास हुआ, सौरमंडल का विकास हुआ। और जब सूर्य का विकास होगा तो ग्रहों का विकास हुआ और उपग्रहों का विकास हुआ। और इस प्रकार से ये स्पष्ट करता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड जो है इसका विस्तार अभी भी जारी है, लगातार ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये अभी इसका विस्तार अभी सीमित नहीं है, ये अभी बढ़ता जा रहा है, इसका विकास होता ही जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, ये आपको समझ में आई होगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी, और हमें पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके बगल में जो घंटी है उसे दबा लीजिएगा, और उससे आपका ही फ़ायदा है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।